नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक और स्टडी IQ PCS में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफिकल जिज्ञासा की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्या है? गर्मी। अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ना घर में रहा जा रहा है, ना घर के बाहर रहा जा रहा है, ACs भी काम नहीं कर रहे हैं। और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? IMD इसको हीट वेव बोल रहा है। तो जानते हैं कि हीट वेव क्या है। जैसे आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, टॉपिक का नाम है जानलेवा हुई हीट वेव, क्या बोलता है IMD, नो एवरीथिंग अबाउट इट। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है ये, इस वजह से इसको पूरी तरीके से जानना बहुत जरूरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, और एक डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम पे। अगर आप वहां पे भी मुझसे बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसका लिंक है डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक। ईमेल आईडी है मेरी abhishek.singh@studyIQ.com। आप मुझे किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए मेल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टेट PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर एंड मध्य प्रदेश के स्टेट PCS बैचेस भी स्टार्ट होते रहते हैं। दीज आर फाउंडेशन बैचेस। हम इसमें प्री और मेंस ओरिएंटेड तैयारी आपकी करवाते हैं। दिस क्लासेस विल बी लाइव और ये मॉर्निंग बैच होगा। इसके बारे में आपको AKS लाइव कोड का अगर आप यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और नीचे दिए हुए नंबर पे अगर आप कॉल करके इसके बारे में पूछना चाहें तो आप पूछ भी सकते हैं। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूज के कुछ आर्टिकल्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। रेड अलर्ट फॉर हीट वेव इन दिल्ली, अमिड हीट वेव इन दिल्ली, IMD इश्यूज रेड अलर्ट फॉर टुडे। व्हाट इज दिस रेड अलर्ट? ये सारी चीजें हम आज देखेंगे। अमिड हीट वेव, पंजाब एडवांसेस समर वेकेशंस, स्कूल्स टू रिमेन क्लोज्ड। स्कूल्स बंद हो रहे। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ेस आ रही हैं, और उन न्यूज़ में क्या आ रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उत्तरी भारत में, और उत्तरी भारत के साथ साथ पूर्वी भारत के भी कई राज्य इस हीट वेव की चपेट में है। तो आज समझेंगे कि हीट वेव होती क्या है, ज्योग्राफी से कैसे इसका रिलेशन है, बिकॉज द सीरीज इज ऑफ ज्योग्राफिकल जिज्ञासा। तो समझना जरूरी है कि ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में राइज होते हैं। वो क्या होते हैं वो देखते हैं। पहले देखते हैं कि व्हाट इज द अर्थ्स पोजीशन विद सन इन समर। सन के साथ, सूर्य के साथ जो ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी की स्थिति होती है वो क्या होती है, वो देखेंगे यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज हीट वेव। हीट वेव क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है, वो आज कवर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज IMD से अबाउट हीट वेव। हीट वेव के बारे में IMD क्या बोलता है, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या बोलता है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ टू अवॉइड हीट वेव। हर कोई ये बताता है कि आपको हीट वेव से बचना है, लेकिन क्या, कैसे बचना है, क्या उपाय करने चाहिए, वो भी आज इस वीडियो में कवर होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम से हम ये समझेंगे कि पृथ्वी पर मौसम कैसे चेंज होते हैं, समर सीजन कब आता है, विंटर सीजन कब आता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक कक्षा में, एक ऑर्बिट में चक्कर लगाती रहती है। उस चक्कर लगाने के दौरान उसकी स्थिति ऐसे होती है कि कहीं पर सीजन विंटर होता है, कहीं पर समर सीजन रहता है। आइए, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि पृथ्वी अपनी वर्टिकल एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती है, टिल्टेड रहती है, और पृथ्वी का वो वाला भाग जो सन रेस के जस्ट सामने आता है वहां पर समर सीजन रहता है, और वो भाग जो कि डायरेक्ट सन रेस से दूर रहता है वहां पर कौन सा सीजन रहता है, विंटर सीजन रहता है। एक बात यहां ध्यान देने वाली ये है कि इस टाइम प्रेजेंटली उत्तरी गोलार्ध में, जहां पे हमारा भारत देश है, वहां पर डायरेक्ट सन रेस पड़ रही है। इट मींस ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इस टाइम पे आप देख पा रहे होंगे हाई एंगल, सन रेज का जो एंगल है वो बहुत हाई रहता है। बहुत हाई इंटेंसिटी की सन रेज यहाँ पे डायरेक्टली लाई करती रहती है, डायरेक्टली पड़ती रहती है। इस वजह से गर्मी बहुत ज्यादा उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, और जो निचले अक्षांश होते हैं, निचले जो लैटिट्यूड्स होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल एरियाज बेसिकली वहां पे ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे समझने के लिए। जिस डायग्राम को मैंने अभी दिखाया उससे कुछ इन्फ्रेंसेस निकलते हैं, वो देखते हैं क्या है। द सीजन्स आर कॉज्ड बाय अर्थ बीइंग टिल्टेड। मैंने टिल्ट आपको बताया, अर्थ बीइंग टिल्टेड, अर्थ के अपनी वर्टिकल एक्सिस से झुके होने के कारण कितना झुकी हुई है, लगभग 23.5 डिग्री का एंगल उसका है वर्टिकल एक्सिस से। इस वजह से सीजन्स का वेरिएशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लगभग 21 जून 21st of June तक the summer solstice, the earth is tilted such that the sun is positioned directly over the Tropic of Cancer at 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। उत्तरी गोलार्ध में
23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको कर्क रेखा भी बोला जाता है, उस समय दिस इज द मैक्सिमम टाइम, मतलब ये एक ऐसा 21 जून एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसी डेट होती है जहां पर 23.5 डिग्री जो अक्षांश है, यहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होती हैं। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा किस डेट को होता है। इसी वजह से 21 जून को सबसे लंबा दिन भी बोला जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज लेस सनलाइट गेट्स स्कैटर्ड बिफोर रीचिंग द ग्राउंड सरफेस। मींस जब उत्तरी गोलार्ध में जब सनरेज डायरेक्ट पड़ रही होती है तो स्कैटरिंग बहुत कम होती है। डायरेक्ट सनरेज पड़ रही हैं, स्कैटरिंग बहुत कम होगी। एंड द हाई सन एंगल प्रोड्यूसेस लॉन्ग डेज। इट मीन्स आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में जो दिन होते हैं उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। डायरेक्ट सनरेज पड़ रही होती हैं, साथ में जो हाई सन एंगल, सन रेज का जो एंगल बन रहा है पृथ्वी पर, वो बहुत ही हाई होता है। जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में भी दिखाया, ये जो एंगल है ये बहुत हाई एंगल है सनरेज के साथ में पृथ्वी का। इस वजह से भी हाई इंटेंसिटी की सनरेज हमें यहाँ पे मिलती है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन हो जाती है फाइनली कि उत्तरी गोलार्ध में इस टाइम पे समर सीजन चल रहा है। दिस इज इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है। और उत्तरी गोलार्ध दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, समर सीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस से जो टिल्ट है लगभग 23.5 डिग्री के आसपास होता है। ये फाइनल कंडीशन होती है समर की। अब आते हैं हीट वेव पे। हीट वेव की दो डेफिनेशंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ये डेफिनेशंस आईएमडी ने दी हैं, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दी हैं। दो डेफिनेशन से एक पहली जो है दिस इज क्वालिटेटिव डेफिनेशन, ये एक जनमानस की भाषा होती है। इसके अनुसार हीट वेव इज अ कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर। ये एक एयर का टेम्परेचर होता है, एक हवा का एक ऐसा तापमान होता है विच बिकम्स फेटल, जो कि मृत्युदायी हो सकता है। इसमें मृत्यु हो सकती है ह्यूमंस की टू ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज, जब आप ज्यादा उस हवा में, उस गर्म हवा में एक्सपोज कर जाते हैं। तो ये एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गई और ये जनमानस की डेफिनेशन होती है। लेकिन साथ में अब आते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। कुछ टेम्परेचर के साथ फिक्स एक वैल्यू रहती है, उसके बारे में देखते हैं कि क्या मतलब होता है। इट इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द टेम्परेचर थ्रेशोल्ड। एक सीमा होती है, एक तापमान की एक सीमा होती है, वो डिफाइन करती है कि हीट वेव आ चुकी है। और अ रीजन इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टेम्परेचर। देखिए, एक होता है एक्चुअल टेम्परेचर और उस एक्चुअल टेम्परेचर, एक जो औसत टेम्परेचर होता है, उससे कितना ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल। ये जरूरी है आपको समझना। औसत किसी क्षेत्र का जो टेम्परेचर होता है, किसी एरिया का जो टेम्परेचर होता है, उससे कितना ज्यादा डिपार्चर है, इट मींस कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अगर हम इस तापमान को देखेंगे, इससे भी परिभाषा इसकी हीट वेव की बन पाती है। तो दो डेफिनेशन हमने देखी, एक है क्वालिटेटिव डेफिनेशन सामान्य जनमानस की भाषा में, और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जहां पे हम देखते हैं कि तापमान किसी क्षेत्र का कितना वैरी कर रहा है, कितना चेंज हो रहा है एक औसत तापमान से, एक नॉर्मल टेम्परेचर से। अब देखते हैं कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में क्या वैल्यूज दी गई हैं आईएमडी ने। क्राइटेरियन फॉर डिक्लेयरिंग हीट वेव। हीट वेव को निर्धारित करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है टेम्परेचर का, वो देखते हैं। 3 भाग में डिवाइड किया गया है किसी क्षेत्र को। पहला क्षेत्र हमने कवर किया है प्लेन्स का, मींस मैदानी क्षेत्रों का। दूसरा कवर किया है हिली रीजन्स का, जो कि पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पे टेम्परेचर की वेरिएशन अलग तरीके से होती है, उसको अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। उसके बाद आते हैं कोस्टल एरियाज पे, मींस तटीय भागों पे। तटीय भागों में टेम्परेचर अलग होता है, जो कि हीट वेव की कंडीशन को निर्धारित करेगा। देखिए, प्लेन्स में क्या होता है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर हो वो 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो। ये आईएमडी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं। 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, 40 डिग्री या उससे ज्यादा टेम्परेचर हो प्लेन्स में। हिली रीजन्स में, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, यही टेम्परेचर जब 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो जाता है तब हीट वेव की कंडीशन मानी जाती है। और कोस्टल एरियाज में ये 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इसकी वैल्यू होनी चाहिए, तब ऐसी कंडीशंस में हम इसको मानते हैं कि हीट वेव वहां पे आ चुकी है। एक बात ध्यान देने वाली है, 2 दिन लगातार ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज हमेशा होने चाहिए, तब ये कंडीशंस होंगी। और देखते हैं, और बेस्ड ऑन डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, जो कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन थी, उसमें हमने ये चेक किया था कि भाई नॉर्मल जो टेम्परेचर है, जो औसत टेम्परेचर किसी क्षेत्र का होता है, उससे कितना डिपार्चर हो रहा है, उससे कितना ज्यादा वेरिएशन हो रहा है। तो
हीट वेव को कब डिफाइन किया जाएगा, किसी क्षेत्र में हीट वेव कब आती है? हीट वेव तब आती है जब डिपार्चर होता है 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस का। मान लीजिए कि किसी आपके क्षेत्र में जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है गर्मी में, या फिर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और वो वैरी कर रहा है, वो डिपार्चर कर रहा है कितना, 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो बढ़ चुका है, जो नॉर्मल है, एवरेज है, उससे बढ़ चुका है, तब उस कंडीशन को बोला जाएगा हीट वेव। ठीक है, हीट वेव बोला जाएगा। और दूसरी कंडीशन होती है सीवियर हीट वेव की। सीवियर हीट वेव की कंडीशन भी आईएमडी डिसाइड करता है, और वो क्या होता है, जब डिपार्चर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा डिपार्चर हो जाता है, तो उसको बोला जाता है सीवियर हीट वेव। दो कंडीशन हमने देखी, पहली थी हमारी हीट वेव, दूसरी थी सीवियर हीट वेव। पहली कंडीशन में हीट वेव में 4.5 से 6.4 के बीच में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हीट वेव। अगर 6.4 से ज्यादा वैल्यू हो जाती है टेम्परेचर की तो उसको बोलते हैं सीवियर हीट वेव। दूसरी कंडीशन है बेस्ड ऑन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा रहता है, एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, रियल वाला जो टेम्परेचर होता है मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस, या तो बराबर हो 45 डिग्री सेल्सियस के, या तो 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, उस कंडीशन में हीट वेव की कंडीशंस बोली जाती है। और व्हेन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर इज मोर देन और इक्वल टू 47 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस, तब क्या कंडीशन बोली जाती है, सीवियर हीट वेव। तो अभी रिसेंटली नजफगढ़ जो कि दिल्ली के पास का क्षेत्र है, वहां पे 47 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो चुका है, तापमान हो चुका है, तो वहां पर कौन सी कंडीशन है, सीवियर हीट वेव की कंडीशन होगी। यहां पे लिखा है इफ अबव क्राइटेरिया मेट्स एट लीस्ट इन 2 सिचुएशंस 2 स्टेशंस इन अ मीटरोलॉजिकल सब डिवीजन फॉर एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज में, 2 लगातार दिनों में ये कंडीशंस होती जाएंगी, तब हम हीट वेव को या फिर सीवियर हीट वेव की कंडीशन को निर्धारित करते हैं। और ये कौन निर्धारित करता है, आईएमडी निर्धारित करता है, जो कि 1875 में बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ अलर्ट्स होते हैं, जैसे कि रेड अलर्ट आपने देखा था अभी न्यूज में, न्यूज के आर्टिकल थे, तो अलर्ट्स का क्या सिग्नल रहता है, क्या साइन रहते हैं, देखते हैं। कुछ कलर कोडिंग रहती है, नॉर्मल डेज को ग्रीन कलर से शो करते हैं, जो हीट अलर्ट वाले डेज रहते हैं उनको येलो से शो करते हैं, सीवियर हीट अलर्ट वाले उनको ऑरेंज से शो करते हैं, और एक्सट्रीम हीट अलर्ट वाले जो डेज होते हैं उनको रेड जो अलर्ट होता है उससे शो किया जाता है। तो 4 जो कलर कोडिंग है इससे डिसाइड होता है। न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि रेड सीवियर रेड कोड हो गया है, ऑरेंज कोड हो गया है, तो ये इसका ये मतलब होता है। जो ग्रीन होता है इट मीन्स आपको कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल कंडीशन है तापमान की। जब हीट अलर्ट होता है, येलो कलर होता है आपका, येलो कोड रहता है, उस टाइम पे यू हैव टू बी अपडेटेड, आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। उसके बाद ऑरेंज जब कोड आता है तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, अपडेटेड के साथ साथ आपको प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ता है कि कैसे बचा जाए हीट वेव से। उसके बाद आता है रेड अलर्ट, जो कि एक्सट्रीम हीट होती है उस टाइम पे, और यहाँ पे आपको एक्शन लेना पड़ता है। यहाँ पे आपको अपडेटेड भी रहना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो 4 कलर कोड्स होते हैं हीट वेव के, ये भी कौन डिसाइड करता है, ये भी आईएमडी ही डिसाइड करता है। इस समय, आज के समय में जो कंडीशन है भारत देश में, हीट वेव आप देख पा रहे होंगे, रेड कलर से पूरा क्षेत्र शो किया हुआ है, और सीवियर हीट वेव की कंडीशंस भी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, और हीट वेव की कंडीशंस भी देखने को मिल रही हैं। पूरा भारतवर्ष एक तरीके से हीट वेव की चपेट में आ चुका है। आपको हीट वेव से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैसे बचा जाए, हाउ टू अवॉइड हीट वेव, ये जरूरी है समझना। आपको सन स्मार्ट बनना पड़ेगा। सन स्मार्ट का मतलब ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कभी भी बाहर निकलते हैं घर से, आपको हमेशा कैप लगा के निकलना है या फिर अम्ब्रेला, छाता लेके निकलना है। दूसरा, कीप योर होम कूल, आप अपने घरों को गर्म ना रखें, उसको ठंडा करके रखें। फैंस का यूज़ करें, अगर आपके घर में कूलर्स हैं, एसीज हैं, इनका यूज़ किया जाए। पेड़ पौधे अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, आपके घरों में ठंडक बनी रहेगी। ईट लाइट मील्स, है ना, बहुत हल्का खाना खाइए, ज़्यादा एकदम भारी गरिष्ठ खाना मत खाइए, हल्का खाना खाइए उस समय पे। और जो नारियल पानी होता है, ये सारी चीज़ें पीते रहिए। अवॉइड अल्कोहल, जो साथी हमारे अल्कोहल पीते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। हीट स्ट्रोक लग सकता है, हीट वेव बहुत ही सीवियर कंडीशन आपकी बॉडी को पहुंचा सकती है। स्टे हाइड्रेटेड, आप पानी पीते रहिए। आपका मन भी नहीं कर रहा है तब भी आप बीच बीच में कुछ अंतराल पर पानी पीते रहिए। तो ये तरीके कुछ होते हैं, आपको किस तरीके से अवॉइड करना है हीट वेव को। इन चीज़ों को फॉलो करके यू कैन अवॉइड द हीट वेव ऑल्सो।
तो अभी हमने कई सारे प्रश्न देखे थे, उन प्रश्नों के उत्तर भी देख लिए हमने। व्हाट इज हीट वेव डेफिनेशन हमने देख ली, व्हाट इज अर्थ पोजीशन ये भी मैंने आपको समझा दिया कि ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट से कैसे कब समर की कंडीशन आती है और समर की कंडीशन में हीट वेव हमें देखने को मिलती है जब टेम्परेचर्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये हीट वेव की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट इज व्हाट डज आईएमडी से अबाउट हीट वेव। आराम से फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो कैसे कैसे होता है, और दो कॉन्सिक्यूटिव डेज जो है, दो लगातार दिन जो होते हैं उस टाइम पे ही आईएमडी डिसाइड करता है और सेम टेम्परेचर की कंडीशन रहती हैं तब डिसाइड किया जाता है कि हीट वेव है या फिर सीवियर हीट वेव है। नेक्स्ट हाउ टू अवॉइड हीट वेव हमने देखा, आपको जो अपने घर हैं उनको ठंडा रखना चाहिए, आपको अगर अल्कोहल पीते हैं तो आप अवॉइड करिए अल्कोहल पीना। फ्रूट्स जो होते हैं वाटर वाले, कुकुम्बर खाइए, और जितने भी फल होते हैं तरबूज खाइए, इस तरीके के फल खाते रहिए, और जो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। यू हैव 4 ऑप्शंस हियर, 37 डिग्री फॉरेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, या फिर 97 डिग्री फॉरेनहाइट। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।